जय हिंद। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग संविधान की अनुसूचियों को पढ़ेंगे और क्लास के एंड में हम लोग संविधान के अनुसूचियों से संबंधित जो भी पढ़ेंगे उसका टेस्ट भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों, टेस्ट जो होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न ही होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में पहले हम लोग संविधान की अनुसूची को देखते हैं। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ते हैं, फिर लास्ट में हम लोग टेस्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को सिर्फ आपको पढ़ना है। ठीक है, और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन करके वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल में जाकर के सर्च करना है ग्रेड बेस सक्सेस। ठीक है, अब ये सर्च करेंगे तो वहाँ पर उसका चैनल आ जाएंगे। ठीक है, उस पर आप क्लिक करके वहाँ से इसको ज्वाइन करने के बाद पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, याद नहीं तो आप लोग चैनल के अबाउट सेक्शन में जा कर के भी वहाँ पर चैनल का आईडी लिंक रखा हुआ है, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट सीधे चैनल टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं संविधान की अनुसूची। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले संविधान से जुड़ी कुछ मुख्य बातें हम लोग जान लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए समझते हैं। दोस्तों, संविधान में तीन मुख्य चीज़ हैं। ठीक है, एक है संविधान की अनुसूची, दूसरा है संविधान के भाग और तीसरा है आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद। ठीक है, तो अनुच्छेद कितने पहले देखते हैं संविधान की अनुसूची। ठीक है, संविधान की अनुसूची कितने हैं दोस्तों? 12 अनुसूचियां हैं। इसके बाद भाग कितने हैं दोस्तों? 22 भाग हैं। ठीक है, और 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है दोस्तों, मूल रूप से 395 अनुच्छेद ही हैं। ठीक है, जब भी अनुच्छेद में कोई संशोधन होता है और अनुच्छेद में कुछ जोड़ा जाता है तो यदि हिंदी में जोड़ेंगे तो उसको क ख करके हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, यदि उसी बात को इंग्लिश में जोड़ना होता है तो आर्टिकल में ABC करके अल्फ़ाबेटिकल एज अ उसमें ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं संविधान की अनुसूची जो है 21 अनुच्छेद 21, उसमें जो जोड़ा गया है अनुच्छेद 21 का क। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 51 का क जिसमें मौलिक कर्तव्य का चर्चा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जब भी जोड़ते हैं तो उसमें क ख करके ही जोड़ा जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अनुसूची पर। दोस्तों, प्रारंभ में अनुसूची 12 थे। ठीक है, 8 थे और वर्तमान में 12 हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये करके देखते हैं। संविधान से जुड़ी मूल बातें क्लियर हो चुकी होगी तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रथम अनुसूची को देखते हैं। दोस्तों, प्रथम अनुसूची में जो है इसमें राज्य एवं संघ क्षेत्र की चर्चा की गई है। ठीक है, किसकी चर्चा? राज्य एवं संघ क्षेत्र की चर्चा की गई है। दोस्तों, वर्तमान में जो राज्य हमारे हैं मतलब भारत में 28 राज्य हैं और संघ शासित क्षेत्र जिसको यूटी कहते हैं यानी यूनियन टेरिटरी वो 8 हैं। ठीक है, तो दूसरी अनुसूची को हम लोग इस तरह से देख लेते हैं। दूसरी अनुसूची में देखिए इसमें कहा गया है विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते की चर्चा है। ठीक है, अनुसूची 2 में जो है पदाधिकारियों की वेतन एवं भत्ते की चर्चा है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति के का जो वेतन होता है 5 लाख, और उपराष्ट्रपति का होता है 4 लाख और लोकसभा अध्यक्ष के होते हैं 4 लाख। ठीक है दोस्तों, इनका भी नहीं होना चाहिए था, है ना, प्रधानमंत्री है तो ऐसे देख लिए लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख। ठीक है, उपराष्ट्रपति का 4 लाख और राष्ट्रपति का 5 लाख होता है। ठीक है, यानी अनुसूची 2 में क्या, दूसरा अनुसूची में किसका वर्णन है? पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते की चर्चा है। ठीक है, हम लोग देखते हैं तीसरा अनुसूची। देखिए दोस्तों, तीसरा अनुसूची में दिया गया है इसमें विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों की शपथ की चर्चा की गई है। ठीक है, प्रथम में संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा है, दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों की वेतन एवं भत्ते की चर्चा है, और हमारा तीसरा अनुसूची जो है दोस्तों इसमें पदाधिकारियों की शपथ की चर्चा है। ठीक है, यानी पदाधिकारी शपथ लेंगे, इनकी चर्चा की गई है। ठीक है, तो दोस्तों एक नोट देखिए, इसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा नहीं की गई। किस अनुसूची में? अनुसूचित तीसरा में। ठीक है, किसका किसका? राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं चौथी अनुसूची। ठीक है दोस्तों, चौथी अनुसूची में कहा गया है राज्यसभा की सीटों की चर्चा है। ठीक है, राज्यसभा की सीटों की चर्चा किस अनुसूची में है? तो चौथी अनुसूची में है। इस तरह से हम लोग देखते हैं 5वीं अनुसूची। ठीक है दोस्तों, 5वीं अनुसूची में जो चर्चा है इसमें अनुसूचित जाति
और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के संबंध में चर्चा की गई है। ठीक है, दो मुख्य देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के संबंध में चर्चा की गई। किस अनुसूची में दोस्तों? 5वीं अनुसूची में इस बात की चर्चा की गई। ठीक है, इसी तरह से हम लोग देखते हैं 6ठा अनुसूची। ठीक है, इस अनुसूची में जो चर्चा की गई है, अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के, ठीक है, पूर्व में जो स्थित है भारत के राज्य कौन कौन? देखिए, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्र, किसको कहा जाता है दोस्तों? अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन की चर्चा की गई है, लेकिन मुख्य रूप से 4 राज्यों की, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की। ठीक है, ये चर्चा जो की गई 6ठी अनुसूची में की गई है। ठीक है, यहाँ पर आपको चित्र भी दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर ये चित्र दिख रहा होगा, असम है ना, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, फिर अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग 7वीं अनुसूची को देखते हैं। 7वीं अनुसूची में जो चर्चा की गई है, इस अनुसूची में शक्ति के विभाजन की चर्चा की गई है तथा इसी अनुसूची में संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट कह सकते हैं, उसके बाद राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, समवर्ती सूची, ठीक है, की भी चर्चा की गई है। ठीक है, किस अनुसूची में दोस्तों? 7वीं अनुसूची में शक्ति के विभाजन की चर्चा की गई है, जिसमें 3 प्रकार की सूची को रखा गया है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, किस पर? संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। फिर राज्य सूची पर दोस्तों सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाएंगे। एक समवर्ती सूची होता है। ठीक है, इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, यदि किसी कानून में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर मतभेद हो जाती है तो वैसे स्थिति में केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्ति दी गई है, यानी केंद्र सरकार का जो भी बातें होंगे उसको मान्य रखा जाएगा। ठीक है, मतभेद की स्थिति में। ठीक, अब हम लोग देखते हैं सूची। ठीक है, संघ सूची में कितने विषय को रखा गया है दोस्तों? मूल संविधान कहने का अर्थ की जो प्रारंभ में संविधान बना था वो। ठीक है, प्रारंभ में संविधान मूल संविधान में कितने थे? 97 और वर्तमान में 100 हो गया। किसमें? संघ सूची में। ठीक है, इसी तरह राज्य सूची में मूल विषय 66 थे, अब कितना हो गया? 61। ठीक है, 5 को हटा दिया गया है। उसके बाद समवर्ती सूची में पहले 47 थे, अब कर दिया गया 52। दोस्तों राज्य सूची में से 5 को, है ना, राज्य सूची में से 5 को किस में कर दिया गया है? समवर्ती सूची में रख दिया गया है। ठीक है, उसको भी देखते हैं। पहले देखिए संघ सूची में कौन कौन से आते हैं दोस्तों। संघ सूची में सेना या आर्मी कह सकते हैं, पोस्ट ऑफिस, बैंक, रेलवे, एयरफोर्स इत्यादि इसी तरह के जो भी होते हैं वो संघ सूची में आ जाते हैं। ठीक है, फिर राज्य सूची के देख लीजिए, पुलिस विभाग जो भी है, पंचायत, जेल, शराब, पशुपालन, सिंचाई इत्यादि प्रकार के जो भी आते हैं राज्य सूची में होते हैं। ठीक है, यानी इस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में शिक्षा आता है, मजदूर संघ, जनसंख्या नियंत्रण इत्यादि। ठीक है, ये सब समवर्ती सूची में आता है, अर्थात इस पर दोनों राज्य सरकार और संघ सरकार दोनों कानून बना सकती है। ठीक है, समवर्ती सूची के विषयों पर। अगला, इसमें देखिए नोट में कुछ कहा गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची के 5 विषय को, ठीक है, थोड़ा देर पहले आपको बताया, राज्य सूची में से 5 विषय को लेकर के समवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया है दोस्तों। वह किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, वो 5 विषय को समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। वो कौन कौन से विषय देखिए जो राज्य सूची में से समवर्ती सूची में रख दिया गया है। यह है पहला शिक्षा, दूसरा है जनसंख्या नियंत्रण, तीसरा है मापतौल, चौथा है वन, और 5वां है न्याय प्रशासन। ये सभी 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया है। ठीक है, किस संशोधन के द्वारा? संशोधन 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। उसके देखिए अवशिष्ट सूची। ठीक है, एक ऐसी सूची का भी निर्धारण किया गया था जिस समय संविधान बना था कि कुछ नया रूल आ जाए तो उसको किस सूची में रखा जाएगा। ठीक है, जैसे अभी व्हाट्सएप का रूल है ना, जो व्हाट्सएप पर किस तरह से कानून व्यवस्था बनेगा, फेसबुक वगैरह जो भारत में है ना, तो उस पर क्या किस प्रकार से रूल किया जाएगा, इस सब को देखने के लिए एक अवशिष्ट सूची था, जिसमें जो भी नया कुछ होता है उसको अवशिष्ट सूची में डाल दिया जाता है और उस पर सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकते हैं। ठीक है, किस पर? अवशिष्ट सूची पर, यानी अन्य सूची कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, अगला देखिए जो कहा गया 8वीं अनुसूची। ठीक है, 8वीं अनुसूची में देखिए इसमें राज्य भाषा का उल्लेख है। ठीक है, राजभाषा का उल्लेख है। प्रारंभ में इसमें 14 भाषा थी, किंतु वर्तमान में 22 भाषा हो गई है। ठीक है, प्रारंभ में कितने थे? 14 भाषा, अब वर्तमान में
22 भाषा हो गई है। ठीक है, देखिए 21वां संशोधन के द्वारा दोस्तों 1967 में सिंधी भाषा को ऐड कर दिया गया भारत के संविधान में। पहले तो 14 ही थे, है ना। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकण को ऐड कर दिया गया। फिर 92वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें 2003 में जो हुआ था उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को ऐड कर दिया गया। किसमें दोस्तों? भारतीय संविधान में जो भाषा को मान्यता दी गई थी उसमें। ठीक है, पहले 14, फिर वर्तमान में अभी कितने हैं? 22 भाषा को मान्यता दी गई है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं दोस्तों 9वीं अनुसूची। ठीक है, इसमें प्रथम संशोधन द्वारा उनसे क्या मतलब इसे जो है यानी किसको? 9वीं अनुसूची को। पहले तो कितना 8 अनुसूची थे मूल संविधान में और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो इसे कहा गया कि 9वीं अनुसूची को 1951 में जोड़ा गया। इसमें भूमि, जमींदार उन्मूलन एवं न्यायिक सक्रियता को मतलब को रखा गया, अर्थात इसकी चर्चा की गई। ठीक है, किसमें? 9वीं अनुसूची में। जोड़ा कब गया? 1951 में। ठीक है, किस संशोधन के द्वारा? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, हम लोग अगला देखते हैं 10वां अनुसूची। ठीक है, 10वां अनुसूची में जो कहा गया दोस्तों, इसे 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1985 द्वारा जोड़ दिया गया। किसको? 10वीं अनुसूची को। इसमें दल बदल की चर्चा की गई है। किसमें? यदि पूछा जाए प्रश्न में दल बदल की चर्चा किस अनुसूची में है दोस्तों, तो वो प्रश्न का आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में इसको जोड़ दिया गया 10वीं अनुसूची को। ठीक है, अगला हम देखते हैं 11वीं अनुसूची। ठीक है, 11वीं। ठीक है, इसमें जो कहा गया है इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ दिया गया। किस अनुसूची को? 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ दिया गया। इसमें पंचायत की चर्चा की गई है। ठीक है, तो पंचायत की चर्चा किस अनुसूची में है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 11वीं अनुसूची में। इस अनुसूची को 1992 में 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दिया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 12वीं अनुसूची। इसे 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ दिया गया। ठीक है दोस्तों, 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ दिए गए। इसमें नगर पालिका की चर्चा की गई है। ठीक है, इस तरह से हमारा 12 अनुसूची कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न जो हमारा है, 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होते हैं? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी गोवा में। ठीक है, 4 राज्य की बात की गई थी, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना, इस तरह से। तो इसमें जो ये राज्य हैं, एक असम भी था। ठीक है, जिसको क्या करना है? प्रशासन के मामले में देख रेख करना है। ठीक है, किसमें? अनुसूची 6 में ये बात को कही गई थी, गोवा की बात नहीं कही गई। ठीक है दोस्तों, ये एसएससी ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन से 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, इसमें कहा गया संविधान की संघ सूची में कितने विषय का उल्लेख है? ठीक है दोस्तों, पहले 97 था लेकिन वर्तमान में कितना हो चुका है? 100 है। ठीक है, मूल संविधान में 97 ही थे लेकिन वर्तमान में 100 विषय को रखा गया संघ सूची में। ठीक है, ये रेलवे ग्रुप डी 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज से संबंधित 11वीं अनुसूची किस संशोधन के द्वारा जोड़ दिया गया? ठीक है दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ दिया गया। यूपीपीसीएस की प्रश्न है 2002 का। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। इसमें कहा गया जम्मू कश्मीर राज्य भारतीय संविधान संशोधन के किस अनुच्छेद से संबंधित है? ठीक है, तो वह जो अनुच्छेद है दोस्तों 370। ठीक है, ये आरपीएफ 2006 का प्रश्न है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं और लास्ट प्रश्न है इस टेस्ट का। मूल संविधान में कितने अनुसूची थी यानी अनुसूचियाँ थी? तो दोस्तों मूल संविधान में थोड़ा देर पहले हम बताए थे, प्रश्न जब वीडियो स्टार्ट किया गया तो उसमें 8 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में कितने दोस्तों? 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, तो दोस्तों यदि इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो जैसे बता दिया गया था, है ना, क्लास के स्टार्ट में, कि आप टेलीग्राम चैनल में ग्रेजुएट सक्सेस को सर्च कीजिए। ठीक है, वहाँ से आपका चैनल आने के बाद उसको ज्वाइन करने के बाद उसमें पीडीएफ होगा, उसका डाउनलोड कर सकते हैं। अन्य तो दूसरा विकल्प ये है कि आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए और वहाँ पर चैनल का लिंक होगा, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट टेलीग्राम में जा सकते हैं, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आज हमारा
संविधान की 12 अनुसूचियाँ कंप्लीट हो चुकी है। इसका PDF जैसे बता दिया गया है, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो उसको एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।